Hi, this is Faiza, and today we are going to discuss an editorial with the title Professing Quality, Practicing None. This is basically related to the education and it has discussed the problems or loopholes in the education system of Pakistan. जी, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो टाइटल है इसका इस आर्टिकल का, इस एडिटोरियल का जो टाइटल है वो इसके अंदर आने वाले टॉपिक से मैच करता है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये टाइटल जो है वो सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक का मीनिंग ये होता है कि वर्ड टू वर्ड इसका लिटरल मीनिंग जो है नहीं हम कर रहे हैं, बल्कि हम इसको एक सिंबॉलिक मीनिंग के तौर पर ले रहे हैं। प्रोफेसिंग क्वालिटी का ये मतलब है कि प्रोफेस कर रहे हैं आप कि इसमें क्वालिटी मौजूद है, जबकि इन प्रैक्टिस इसमें कोई क्वालिटी मौजूद नहीं है। और ये इस क्या है, ये एजुकेशन सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जो राइटर ने डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स और किस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो भी इसको एजुकेशन को हेड कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में इस तरह से नहीं है। लेट्स स्टार्ट। Quality in higher education is often debated without much thought put into what quality actually means in this context. अच्छा जी, क्या कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी है उस पर अक्सर जो है वो बहस की जाती है, और बहस की जाती है क्वालिटी के ऊपर, जबकि क्वालिटी का जो एक्चुअल मतलब है उसको बिल्कुल भी जो है अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, इंटरप्रेट नहीं किया जाता। उसके बाद है जी द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि सस्टेनेबल डेवलप का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुताबिक अगर किसी कंट्री में डेवलपमेंट है तो उसका जो गोल है वो क्या होगा कि सस्टेनेबल अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, उसी पॉइंट पर रखने के लिए, डेवलपमेंट के जो है वो कंडीशन पर, तो गोल उसका क्या कहता है कि विच परटेन्स टू एजुकेशन, ये गोल जो है एजुकेशन के बारे में है और रिक्वायर्स इंक्लूसिव अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल ऑप्शंस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और ये क्या करता है कि जो एजुकेशन जो है तो वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, उसकी जो ऑप्शंस हैं और किस तरह से होनी चाहिए कि इंक्लूसिव हैं और अफोर्डेबल हैं, और इक्विटेबल का मतलब है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो है वो सबको मिलनी चाहिए। अच्छा जी, with reference to higher education, quality means equipping minds to think critically, innovatively and tolerantly. ये जो क्वालिटी की डेफिनेशन है वो यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो क्वालिटी का मतलब है कि माइंड को इस तरह से जो है वो इक्विप करना, माइंड को इस तरह से ट्रेन करना कि आप सोच सकें क्रिटिकली, यानी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें, उसका जो है वो एक कंप्लीट एनालिसिस जो है वो करने के काबिल हो, और इनोवेटिवली, इनोवेटिवली का मतलब है कि आप अपना कुछ एडिशन जो है वो न्यू एडिशन जो है इसमें करें, तो फिर ये क्वालिटी अचीव होती है। और एंड टॉलरेंटली, टॉलरेंटली का मतलब है बर्दाश्त के साथ, कि एक दिन अगर आपने क्वालिटी की है इम्प्लीमेंट तो उसका नतीजा एक दिन में निकल नहीं आएगा। तो इस बात को अकाउंट फॉर करने के लिए जो है वो क्वालिटी की डेफिनेशन जो है वो इस पर पूरा उतरती है। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने देखा कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो बताई गई है टॉपिक सेंटेंस में, कि असल मसला हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, और फिर ये कि किसकी जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम इसको ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसकी हम जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से देखेंगे। तो इसमें ये जो 3 मेन पॉइंट्स हैं ये पर्टिकुलरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। And next is, as the former head of quality assurance at the Higher Education Commission, I have had the opportunity to browse through the mission statements of almost all or our universities. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं राइटर जो है वो क्या था, वो क्या थी, एक्चुअली ये फीमेल राइटर है, तो क्वालिटी अश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है वहाँ की हेड थी, और कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन का ये डिपार्टमेंट था, हायर एजुकेशन कमीशन का।
तो वहाँ पर चूँकि उनका जो है हेड का और क्वालिटी का जो फंक्शन था और जो डेज़िग्नेशन था, उसमें क्या करना था आपने कि यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको चेक करना था। तो उनको चेक करने के लिए उन्होंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनकी मिशन स्टेटमेंट्स चेक की। मिशन स्टेटमेंट्स का ये मतलब है कि एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसका क्या मिशन है, वो क्या अचीव करने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज दीज आर लोडेड विद पावरफुल वर्ड्स। तो उन्हें क्या पता चला कि जो डिफरेंट कंट्रीज की मिशन स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े पावरफुल वर्ड्स दिए हुए हैं। एक्सीलेंस, क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ द आर्ट, रिसर्च एंड टीचिंग, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लीडरशिप एंड एटसेट्रा। अब आप देखेंगे कितने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कि जी हम बड़ी एक्सीलेंस अचीव करने वाले हैं, हम बड़ा क्वालिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, भाई हम वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, और हमारे जो रिसर्च और टीचिंग है वो बिल्कुल ही जो है इसके अकॉर्डिंग है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, और हम स्टूडेंट्स को जो है वो लीडरशिप के लिए तैयार कर रहे हैं इन फ्यूचर, बट से लिटिल अबाउट हाउ दीज यूनिवर्सिटीज एक्चुअली कंप्लाई विद देयर पॉलिसीज। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट्स में पावरफुल वर्ड्स तो थे, बट उसमें जो है बहुत ही थोड़ी बात जो है वो इस तरह से की गई थी कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी पॉलिसीज पर किस तरह से अमल दरामद करेंगी, और फिर अमल दरामद करके ये जो क्वालिटी या ये जो डिफरेंट उन्होंने अपने मिशंस बताए हैं कि हम ये करेंगे, तो उनको किस तरह से वो अचीव करेंगे, इस बात का जिक्र जो है वो मिशन स्टेटमेंट्स में या उनके बाकी जो प्लान्स हैं उनमें कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट ये वाले जो 3 पॉइंट्स है ना, ये आपके लिए स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी राइटिंग में भी आपको जो है वो बड़ी हेल्प मिलेगी जब आपने पैराग्राफ राइटिंग करनी है या ऐसे राइटिंग करनी है। यहाँ पर क्या किया है कि राइटर ने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका वो आंसर हमसे नहीं मांग रही, बल्कि जो है वो खुद के लिए ही आंसर कर रही है, क्वेश्चन कर रही है कि मैं इसके नीचे जो ये आंसर इसका प्रोवाइड करूंगी। और ये क्वेश्चन में क्यों दिया गया है, ये क्यूरोसिटी जो है वो रीडर की उसको अराउज करने के लिए जो ये इनडायरेक्ट या डायरेक्टिकल क्वेश्चन जिनको कहते हैं, ये पूछे हैं। अच्छा जी, हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी ऑफर टीचिंग प्रोग्राम्स विदाउट हैविंग द रेलेवेंट फैकल्टी, लैब और मटेरियल। यानी कि यूनिवर्सिटियां जो हैं अपने जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है जब उनके पास ना तो उससे रिलेटेड फैकल्टी है, ना उनके पास लैब्स हैं, ना इस तरह के मटेरियल्स हैं या रिसोर्सेज हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन फैकल्टी टीच इन क्लासेस विदाउट हैविंग द requisite स्किल्स। अच्छा जी, अगर फैकल्टी है भी तो उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं टीचिंग की, वो ही उनके पास जो है वो मौजूद नहीं है। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। और ये सिर्फ अभी इब्तदा है जो मैंने मतलब अकॉर्डिंग टू राइटर के, राइटर ने जो है वो अभी जो ये सारी बातें की हैं बैड कंडीशन की, ये तो अभी स्टार्ट है। आगे आगे देखें कि क्या हो रहा है। वो जिस तरह से एक है इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सिमिलर इज द केस के जी, अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली इससे बड़े बड़े क्या मसाइल हैं। And next is, it is unfortunate that quality education has never had a constituency within the state. अच्छा, ये बात बड़ी बदकिस्मती की है, ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एक स्टेट के अंदर जो है वो उसके जो भी लोग हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो कभी भी नहीं रही। के बाद है जी, व्हाट आर वी डूइंग टू दिस जनरेशन। ये वही रेट्रिकल क्वेश्चन है कि जी हम अपनी जनरेशन के साथ क्या कर रहे हैं। वी आर एविडेंटली नॉट प्रिपेयरिंग देम टू लिव अप टू एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। अच्छा जी, इसका आंसर क्या दे रहा है कि हम जो है वो बड़े वाजे तौर पर जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी जो जॉब देने वाले लोग हैं उनकी जो तवक्कुआत हैं उनके मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को नहीं तैयार कर रहे। और इसी तरह जो सोसाइटी की, मुआशरे की जो तवक्कुआत हैं उन पे भी उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं उतर रही। हाउ लॉन्ग कैन वी गो ऑन लाइक दिस। तो क्या है कि हम इसी को फॉलो अगर करते रहे तो हम किस तरह से आगे मूव करेंगे। अगेन एक रेट्रिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर किया है रेज।
The ongoing pandemic has challenged universities to either evolve or finish. अच्छा जी, बहुत बड़ा ट्विस्ट जो है वो ये आया है, पूरी जो वर्ल्ड की एक इकोनॉमी है उसको जो डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर सारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सब चेंज हो गए हैं। तो बड़ा ही ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। अगर तो कोई इसके साथ अच्छे से कोप कर लेगा तो वो एक्सेल कर लेगा, और अगर जो नहीं कर लेगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। Okay, ours simply cannot compete against the tidal wave of low-cost digital opportunities available at home from much more advanced universities of the world. अच्छा जी, आर्स का मतलब है हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो मुकाबला नहीं कर सकती ये जो पूरी दुनिया में जो डिजिटल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उनकी जो लो कॉस्ट है, यानी वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो जो आपको जो है अपने कंट्री में अवेलेबल है फ्रॉम मच मोर एडवांस यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो एडवांस यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की उनके साथ आप जो है वो compete नहीं कर पा रही हमारी यूनिवर्सिटियाँ। Perhaps things are in such a state because quality higher education has never been seen as a priority in our society. और क्या वजह हो सकती है इसकी? एक वजह ये है कि हमारे मुआशरे में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको कोई भी प्रायोरिटी जो है वो नहीं दी जाती। For the aspiring middle class, higher education is a mark of distinction and a requirement for white collar government jobs with a pension. अच्छा जी, जो भी मिडिल क्लास है, जो हमारा मिडिल स्ट्रेटा जो है सोसाइटी का, उनके लिए ज़्यादा जो हाई एजुकेशन है वो किस लिए, कि वो उनके लिए डिस्टिंक्शन बन जाए, मतलब कोई अच्छी पोजीशन बन जाए, कुछ अच्छा जो है वो उनके लिए एक मेरिट बिल्ड हो जाए उनका, या एक उनकी अच्छी सी पोजीशन हो जाए और उनको वाइट कॉलर जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिल जाए जिसमें उनको पेंशन भी मिले। व्हाइट कॉलर जॉब का ये मतलब होता है कि जी अफसर की सीट पर जो है वो बन के बैठ जाए। माएँ भी अपने बच्चों को ये कह रही होती हैं, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम कोई जो है वो बनोगे, नौकर बन जाओगे, और अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम बड़े मैनेजर लगोगे, तुम्हारा ऑफिस होगा, तुम वहाँ पर बैठोगे और तुम लोगों पर जो है वो हुक्म चलाओगे। तो ये सारी इमेजिनरी बातें हैं जो कि की जाती हैं मिडिल क्लास में, क्योंकि जो आगे हमारे कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जिस तरह का जॉब में रेफरेंस कल्चर है, रिकमेंडेशन कल्चर है, एब्सेंस ऑफ मेरिट है, तो वहाँ पर वो बच्चा जो है वो कंप्लीटली डिसहार्ट हो जाता है, और फिर इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जितनी भी जनरेशन आती हैं वो जब पिछली जनरेशन का फॉल देखती हैं और उनके लिए एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज देखती हैं, तो दे गेट डिस्करेज्ड। जी, उसके बाद है कि those who do not get government jobs try their luck in the private sector and NGOs। अच्छा, अब जो मिडिल क्लास है जिनको वाइट कॉलर जॉब ऑफिसेज में नहीं मिलती गवर्नमेंट की, तो वो क्या करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ मूव करते हैं, और जो है नॉन गवर्नमेंटल जो गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं उनको वो जो है वो ज्वाइन करते हैं, जबकि जो द चिल्ड्रन ऑफ द एलीट कैन अफोर्ड आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, यानी ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो हाई सोसाइटी है वो उनको अफोर्ड भी कर सकती है और उनको ज्वाइन भी करती है। दे लेटर लुक फॉर जॉब्स इन मल्टीनेशनल्स एंड एनजीओज। तो इसमें है जी कि जब वो आईवीवाई लीग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लेते हैं तो फिर वो मल्टीनेशनल यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनीज हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल जो नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन है उनको जो है जॉब उनमें जो है वो सर्च करते हैं और उनको मिल भी जाती है। इसके बाद आता है जी जो ट्रेडर हैं, जो तिजारत करने वाले हैं, फ्यूडल क्लासेस जिनमें जो है वो सरदाराना निज़ाम है, ज़मींदार जो लोग हैं, इन एनी केस हैव नेवर कंसिडर्ड हायर एजुकेशन रेलिवेंट टू देयर इंटरेस्ट। उनके लिए जो स्टडी है वो बिल्कुल भी उनका कप ऑफ टी नहीं है, यानी उनका इंटरेस्ट में स्टडी कभी भी नहीं आती, एजुकेशन कभी नहीं आती। टू देम, उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी और अ सूटेबल मैरिज प्रपोजल इज द ओनली रीजन फॉर अटेनिंग अ डिग्री। उनके लिए क्या है कि जो डिग्री वो अचीव करते हैं वो इसलिए कि वो जब भी किसी को एम्प्लॉय बनना चाहें वो, या फिर अगर उन्होंने अपने लिए कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल जो है वो फाइंड करना है, तो देन वो कोई डिग्री जो है वो लेना पसंद करते हैं। अदरवाइज उनके लिए और कोई पर्पस नहीं है इस डिग्री का।
And it is also unfortunate that quality education has never had a constituency within the state. ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट स्टेट है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बिल्कुल भी स्टेट की प्रायोरिटीज में नहीं आती. जो गवर्नमेंट जॉब्स हैव नेवर डिमांडेड एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, ओनली ओबीडियंस एंड सबऑर्डिनेशन. अच्छा जी, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें क्या है कि वो बिल्कुल भी आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी कि आप में क्या स्किल है, आप उस स्किल को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, बल्कि सिर्फ जो फर्माबरदारी है और जो सबऑर्डिनेशन है, यानी जो लोअर रैंक है और जो अपर रैंक है, वो अपर रैंक लोअर रैंक को बहुत ज़्यादा करता है, मिसबिहेव करता है और उनको अपना सबऑर्डिनेट रख कर तो जो वो सिचुएशन है उसका एडवांटेज हासिल करते हैं. तो एक ये चेन चली आ रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ये पता होता है कि हम एक दफ़ा जब वो अपॉइंट हो गए हुए हैं तो हमें कोई इतनी आसानी से जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता. इसलिए वो किसी भी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अचीव करने के उसमें नहीं होते, उनका नहीं ऐसा कोई माइंड होता. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एन्जॉय परमानेंट जॉब्स, यानी उनकी ये जो जॉब्स होती हैं वो हमेशा जो है वो कंटिन्यू करती हैं, परमानेंट होती हैं. और इनसबऑर्डिनेशन इज़ द ओनली एक्ट दैट इन्वोक्स पनिशमेंट. अच्छा जी, पनिशमेंट हो सकती है, टर्मिनेशन बहुत कम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती गवर्नमेंट जॉब्स में. तो पनिशमेंट क्या किस वजह से होती है कि अगर आप अपने सीनियर की बात नहीं मान रहे, जो आपका सीनियर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो देन आप जो है वो किसी पनिशमेंट आपको हो सकती है, बट टर्मिनेशन डायरेक्ट तब भी नहीं हो सकती. इन सच एन एनवायरनमेंट, तो इस तरह के माहौल में क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपकी जो एक थिंकिंग है, सीरियस थिंकिंग है या डीप थिंकिंग है, वो इनोवेशन और कुछ नया जो आपने ऐड करना है, एंड अ डिज़ायर फॉर चेंज और कुछ तब्दीली लाने की जो ख्वाहिश है, कैन ओनली ब्रिंग अबाउट अ फोर्स्ड एग्जिट. अगर आप इसमें ये वाली क्वालिटीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट की जॉब में, तो आपको एग्जिट कर दिया जाएगा, आपसे रिजाइन ले लिया जाएगा, आपको उस सिस्टम से बाहर निकाल लिया जाएगा. ओके, नाउ अनदर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, वेरी प्रॉब्लम एरिया जो है वो ये है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स टू हैव अ सेट ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी. प्रायोरिटीज़ के जो वालिदैन हैं और जो तालिब इल्म हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो जिसको जो है प्रेफ़र करते हैं, वो भी मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड होती हैं, उनका इंटरेस्ट किसी और में होता है और वो करते कुछ और हैं कि जी ये मार्केट की डिमांड है, तो हम ये करेंगे, जबकि उनका इंटरेस्ट जो है वो कुछ और होता है और इस वजह से फिर वो जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता वो उसको पढ़ तो लेता है, उस एजुकेशन को अचीव तो कर लेता है, लेकिन उसमें कोई वो क्रिएटिविटी, कोई इनोवेशन लेकर नहीं आता. तो इसलिए ये बहुत, और जो मिस्टेकन जो एम्बिशन होते हैं, जो फ्यूचर डिसीजंस होते हैं पेरेंट्स के, वो भी बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन जो है वो होती है और उनकी जो एजुकेशन है वो डायरेक्शन लेस हो जाती है. मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग टॉप देयर लिस्ट ऑफ एडमिशन फॉर एडमिशन, यानी दाखिला लेने के लिए वो क्या कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने. Institutional rankings of quality have become marks for social prestige and exclusivity. अच्छा जी, इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जो है वो क्वालिटी की बेस पर अगर कहीं की जाती है तो वो किस तरह से की जाती है कि सोशल प्रेस्टीज का ये मतलब है कि सोसाइटी में जो अपर क्लास है उससे अगर यूनिवर्सिटी में जाती है तो वो हायर यूनिवर्सिटी है, और एक्सक्लूसिव अगर बाकी यूनिवर्सिटियों से हटकर वो कुछ भी ऐसा कर रही है तो वो भी जो यूनिवर्सिटी है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है. दिस इज द ओनली पैरामीटर कि जिससे उनकी क्वालिटी जो है वो जज की जाती है. अच्छा जी, डॉक्टरेट्स आर इन डिमांड नॉट बिकॉज स्टूडेंट्स हैव सम फिलोसॉफिकल क्वेश्चन टू पॉन्डर. अच्छा जी, डॉक्टरेट्स का मतलब है पीएचडी करना जो है वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होता जा रहा है, इस वजह से नहीं कि स्टूडेंट के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर कर सोसाइटी को बेनिफिट देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ये टाइटल जो हैं डॉक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर के जो टाइटल हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. तो पीएचडी भी मिसलीडिंग है, यानी पर्पस कुछ और है
और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो कुछ और है। अच्छा जी, हाई इन्वॉल्वमेंट इन इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज डॉक्टरेट प्रोग्राम शोज नॉट सो मच आवर लव फॉर रिलीजन और कंट्री but a hunger for accolades that come without much investment in innovation। अच्छा जी, और ये पीएचडीज इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ जो हैं, जो मुतालिया पाकिस्तान है उसमें ज़्यादा होती हैं, और इसलिए ज़्यादा नहीं होती कि लोग अपने मज़हब से या अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो जो पीएचडी करने में इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपकी एक तो एफर्ट कम लगती है, आपको कोई और इनोवेशन नहीं करनी पड़ती, और आपको जो है वो मिल जाता है ऐसा प्रिविलेज या अवार्ड, यानी आप डॉक्टर कहलाए जाने लगते हैं। The HEC had replaced the University Grants Commission with the mission to get due recognition for Pakistani डिग्रीज। अच्छा जी, HEC ने क्या किया था कि यूनिवर्सिटीज को वो जो ग्रांट देता था कमीशन, उसको रिप्लेस कर दिया है एक मिशन के लिए किसी जिसमें जो पाकिस्तानी डिग्रीज हैं उनको जो है वो रिकग्निशन दी जाएगी। यानी वो वहाँ से भी जो इनका पर्पस है वो मिसप्लेस हो गया हुआ है, एंड इट प्रॉम्प्टली ट्रिगर्ड a race to establish a recognized university in every district। अच्छा जी, अब सारी जो फोकस है यूनिवर्सिटियों का वो इस तरफ हो गया कि जी हम रिकग्नाइज जो है हम होना चाहते हैं, और इस पर सारी जो क्वालिटी जो सारा था वो सब कुछ सेक्रीफाइस हो गया, और सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटीज रिकग्निशन के लिए वर्क कर रही हैं। वो ऐसा करते हैं के रिकग्निशन के लिए जो उनकी कंडीशंस हैं, जिस दिन वो विजिट के लिए आते हैं एचईसी के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वहाँ पर वो जो वो स्कूल होता है, वो कॉलेज होता है, वो यूनिवर्सिटी होती है, तो वो उसे एक दिन के लिए बोरो कर लेते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं, जैसे बुक्स हैं या चेयर्स हैं या इस तरह की कोई जो भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर है या ब्लैक बोर्ड है या पार्किंग प्लेस है, या इस तरह से जो भी स्टूडेंट्स की ईज के लिए, तो वो एक दिन के लिए आर्टिफिशियल सा जो है वो सेटअप अरेंज कर लेते हैं ताकि हम जी अपनी डिग्री अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसको रजिस्टर करवा लें। In this period of expansion, it was hoped that competition between public and private universities would arrest declining standards। एक्सपेंशन जो है वो जो एनलार्जमेंट हुई यहाँ पर जितनी भी ग्रोथ हुई, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि ये जो मुकाबला है पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, तो इसकी वजह से ये जो स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है एजुकेशन का, ये रुक जाएगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से रेस में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस टू दिस एंड, और इस पर्पस के लिए बहुत सी तब्दीलियां भी की गई। वो तब्दीलियां कौन सी थी? एनुअल एग्जामिनेशंस वर रिप्लेस्ड बाय सेमेस्टर सिस्टम। अच्छा जी, जो सालाना इम्तिहान का था तरीका, उसको रिप्लेस करके सेमेस्टर का जो तरीका है सेमेस्टर सिस्टम में चले गए। एंड रोट लर्निंग वाज टू बी क्योर्ड थ्रू एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट। और पहले जो है एनुअल एग्जामिनेशन में बच्चे वो एक याद करके जो पिछले पेपर्स में पास पेपर्स में क्वेश्चन आते थे उनको याद करके तो जी पास हो जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया सेमेस्टर सिस्टम में कि जी एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड पेपर होंगे, और असाइनमेंट्स के मार्क्स भी जो हैं वो क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स भी उसमें ऐड किए जाएंगे। एग्जाम्स वर टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द सेमेस्टर। और पहले ये होता था कि एनुअल एग्जाम एक साल बाद आपका इम्तिहान होता था, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में 2 मंथ्स के बाद एंड 4 मंथ्स के बाद फाइनल, 2 मंथ्स के बाद मेड, इस तरह से जो है वो एग्जाम कंडक्ट किए गए। येट फिर भी वी स्टिल कैनॉट एडिक्वेटली मेजर द स्किल्स ऑफ आवर ग्रेजुएट्स। इतना स्ट्रिक्ट जो है और इतनी चेंजेस जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम में करने के बावजूद जो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स की वो अच्छे तरीके से नहीं जो है वो मेजर की जा रही। क्यों? क्योंकि वो जो एग्जाम्स हैं या वो जो सिस्टम है उसको क्वालिटी मेथड से या उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ एचईसी के स्टार्ट के बाद 2 year बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम वर मिक्स्ड अप क्रिएट ब्रांड न्यू ऑनर्स प्रोग्राम।
इसमें 2 साल बीए और जो मास्टर्स था उन दोनों को मिक्स करके जो है ऑनर प्रोग्राम बनाए गए, यानी 4 इयर्स प्रोग्राम्स बनाए गए, बीएस ऑनर्स या इस तरह से। बट यूनिवर्सिटीज वर आल्सो अलाउड टू कंटिन्यू 2 ईयर बीए एंड एमए प्रोग्राम्स इन द नेम ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अच्छा जी, अब क्या किया कि ये जो ऑनर्स प्रोग्राम्स थे ये चूंकि 4 इयर्स के थे और इसके लिए टीचर्स जो है वो उनको ज़्यादा हायर करने पड़े, बट इसलिए परमिशन उन्होंने क्या ली कि हम जो है वहाँ पर हमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बच्चों से हम फीसें ज़्यादा लेते हैं, तो जो हमें 2 साल बीए है या 2 साल मास्टर्स है उसका भी परमिशन दी जाए क्योंकि ये बच्चों के लिए अफोर्डेबल होगा। दिस अलाउड ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इससे क्या हो गया कि जो पुअर लोग थे वो 2 साल बीए और एमए करते थे, और जो हायर क्लास थी, रिच लोग थे, वो क्या करते हैं, वो 4 इयर्स जो ऑनर्स प्रोग्राम है उसमें एनरोल होते हैं। As a result, we now have 2 year BA, 3.5 year BA honors, and 4 year honors programs, as well as 1 year masters, 1.5 year masters, and 2 year masters and MPhil programs. हाँ जी, अब क्या हो गया, हमारे पास 2 साल वाला बीए भी है, 3.5 साल वाला भी है, 4 साल वाला भी है, इसीलिए 1 साल का एमए भी है, 1.5 साल का, और 2 साल का एमए भी है, और एमफिल प्रोग्राम्स भी हैं। अच्छा जी, वी हैव एक्सपेरिमेंटेड टू मच विद आवर पीएचडी प्रोग्राम्स एज वेल। जो हमारी डॉक्टरेट एग्जाम्स हैं उनके साथ भी हमने बहुत से तजर्बे कर लिए हैं। इनिशियली देयर वर एमफिल लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम्स, यानी एमफिल इंट्रोड्यूस करवाए गए जो आपको पहले करना पड़ेगा, देन आप पीएचडी पे मूव करेंगे। लेटर दिस वाज डिसकंटिन्यू, उसके बाद ये वाली चीज़ भी जो है वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नाउ वी आर अगेन एडवोकेटिंग अ 3 tier सिस्टम। अब अगेन हम जो है वो उसी पर वापस आ गए हैं कि जी पहले वो एलिमेंट्री है या सेकेंडरी है या हायर और टर्शरी क्लास है, तो हम उस पर दोबारा से वापस आ गए हैं। दीज प्रोग्राम्स आर नॉट डायरेक्टली कंपैरेबल इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। और ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनका कोई मुकाबला नहीं है कॉम्पिटेंसी के साथ और स्किल्स के साथ, बिकॉज ये वो दोनों ही अचीव नहीं कर पा रहे। How can you measure quality in this hodgepodge when quality itself is defined so vaguely? अच्छा जी, इस होच पोच का मतलब है ये जो सारा मिक्सचर और गड़बड़ हुआ हुआ है सब कुछ, इसमें आप क्वालिटी किस तरह से जज कर सकते हैं जबकि आपको क्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो ही पता नहीं। The mere signing of Bologna process could not have magically uplifted our education sector. अच्छा जी, Bologna जो process है is a series of ministerial meetings and agreements between European countries to ensure comparability in the standards and quality of higher education qualifications. अच्छा जी, ये क्या है, ये मीटिंग्स हुई हैं गवर्नमेंट लेवल पर यूरोपियन कंट्रीज की, जिसमें क्या कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, उनको जो है वो इंश्योर किया जाए। दिस प्रोसेस हैज क्रिएटेड द यूरोपियन हायर एजुकेशन एरिया अंडर द लिस्बन रिकॉग्निशन कन्वेंशन। अच्छा जी, ये कुछ उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसमें कहा जा रहा है कि आप ऐसे प्रोसेसेस अगर साइन कर रहे हैं तो इससे ये नहीं होगा कि रातों रात और जादू से आप अपने जो है हायर एजुकेशन सेक्टर है इसको इम्प्रूव कर लेंगे। द बेलोने प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन एन आउटकम बेस्ड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। इसका जो पर्पस था वो क्या था कि जी आउटकम कोई निकले, यानी कोई स्किल जो है वो बच्चे लेकर निकलें जब वो एजुकेशन कंप्लीट करें, और जो लर्निंग अप्रोच होगी वो कौन सी होगी, स्टूडेंट सेंटर होगी, यानी बच्चे जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस होगा, उनका ज़्यादा कंट्रोल होगा क्लासरूम में। And it required prior recognition of qualifications, which then enabled credit transfers between universities across Europe. फिर क्या किया गया कि जी क्वालिफिकेशंस की रिकॉग्निशन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशंस होने लग गए, और जो है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र के ज़रिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे यूरोप में वो कनेक्ट कर दी गई हायर एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी अचीवमेंट के लिए। The protocols took 10 years of building consensus before they were formally adopted. अच्छा जी,
इसके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं यानी जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें 10 साल लगे जो है 10 इयर्स ऑफ बिल्डिंग एक जनरल एग्रीमेंट करने में बिफोर इससे पहले जब वो फॉर्मली अडॉप्ट अभी उन्होंने नहीं किया था तो 10 साल लग गए इनके प्रोटोकॉल्स को पूरा होते। The purpose of the Bologna reforms were to enhance the competitiveness, employability and mobility of students across the European Union। अच्छा जी, बेलोने जो रिफॉर्म्स थी इस प्रोसेस की वो किस लिए की गई थी कि मुकाबला जो है वो इंक्रीज हो जाए, एम्प्लॉयबिलिटी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं एजुकेशन वो एम्प्लॉय हो सकें, उनको जॉब मिल जाए और जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए मूव कर सकें और वहाँ पर अपनी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें। We have failed on all these counts। ये जितने भी मेयर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उन सब में हम जो है वो फेल हो गए हैं। We do not even transfer credits within university in Pakistan, but dream of doing so with universities abroad। अच्छा जी, क्या कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ट्रांसफ़र आपस में नहीं कर रही क्रेडिट्स, बल्कि ड्रीम ये देख रही हैं कि जी हम जो बाहर के मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब्रॉड यूनिवर्सिटी जो हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, उन्हें अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। मैंने इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो हाइलाइट किए हैं, जैसा कि इक्वालिटी की डेफिनेशन है या इसके अंदर मैंने जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये मेन पॉइंट्स आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आपके एजुकेशन का जो एसे है उसमें यूज़ हो सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान उस हेड में भी आप इनको कर सकते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी आप इससे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो है वो कुछ जो है डिराइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।